हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र कुमार जायसवाल है और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग फीडर थ्योरी में सरफेस गेज के बारे से देखेंगे। सरफेस गेज का उपयोग क्यों करते हैं और यहाँ से पेपर में लगभग 4 या फिर 5 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस गेज क्या होता है? सरफेस गेज को जनरली हम लोग मार्किंग ब्लॉक या फिर स्क्रैबिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, सरफेस गेज को मार्किंग ब्लॉक या फिर स्क्रैबिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। और जनरली यह एक मार्किंग टूल या फिर चेकिंग टूल के अंतर्गत आता है। मार्किंग टूल इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम लोग इसके द्वारा क्या करते हैं, मार्किंग भी करते हैं और साथ ही साथ में ऑब्जेक्ट को चेक भी करते हैं। जैसे कि चेकिंग टूल कब यूज़ करेंगे, जब हम लोग लेथ मशीन पर किसी जॉब को सेंटर में बांधते हैं तो उस समय उसके सेंटर को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है। इसीलिए उसको चेकिंग टूल के नाम से भी जाना जाता है। जनरली इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे से देख लेते हैं। उसके पहले टाइप्स ऑफ सरफेस गेज। सरफेस गेज जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स सरफेस गेज और दूसरा कहलाता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो जो फिक्स सरफेस गेज होगा उसका उपयोग हम लोग मिनिमम करते हैं और जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है अधिकतर उसका उपयोग वर्कशॉप में किया जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग जनरली वर्कशॉप में किया जाता है क्योंकि फिक्स सरफेस गेज में कोई भी एडजस्टमेंट का वहाँ पर पार्ट्स नहीं होता, जिसकी वजह से उससे हम लोग मतलब कि शुद्धतापूर्वक किसी भी जॉब की चेकिंग या फिर मार्किंग नहीं कर सकते। इसलिए फिक्स सरफेस गेज का उपयोग मिनिमम करते हैं और यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसमें हम लोग को फाइन एडजस्टमेंट मिल जाता है, अधिक एक्यूरेसी में किसी जॉब की चेकिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ में मार्किंग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वर्कशॉप में अधिकतर यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है। पेपर में पूछा जाता है वर्कशॉप में अधिकतर कौन से सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है, तो यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में हम लोग अधिक फाइन या फिर शुद्धतापूर्वक क्या कर सकते हैं, चेकिंग या फिर मार्किंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सरफेस गेज में ये है यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज में जो स्पिंडल होता है वो बेस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, वो किसके साथ जुड़ा होता है, रॉकर आर्म के साथ जुड़ा होता है। इसका स्पिंडल रॉकर आर्म के साथ जुड़े होने की वजह से क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हम लोग ऊपर या नीचे या फिर किसी एंगल में उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। तो साथ ही साथ में कौन कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं और उसका यूज़ क्या होता है, हम लोग उसके बारे से एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल ऑफ सरफेस गेज। सरफेस गेज का बेस, सबसे पहले बेस के बारे से देखते हैं। जो ये पूरा होल स्ट्रक्चर, गाइड पिन, रॉकर आर्म, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू और स्पिंडल जैसे सभी मेन पार्ट्स क्या होते हैं, ये बेस के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, बेस के ऊपर ही बना होता है। तो बेस जनरली हम लोग कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन से बनाया जाता है। बेस का जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, कास्ट आयरन से बनाया जाता है और इसी के ऊपर ही हम लोग गाइड पिन, रॉकर आर्म और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पिंडल। सरफेस गेज का स्पिंडल, स्पिंडल का काम क्या होता है, स्क्रैबर और स्नग क्लैंपिंग नट को क्या करना, जगह देना या फिर स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्पिंडल का। और साथ ही साथ में स्क्रैबर को ऊपर या नीचे या फिर किसी एंगल में झुकाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्पिंडल का उपयोग करते हैं। स्पिंडल किसके थ्रू जुड़ा होता है, रॉकर आर्म के थ्रू जुड़ा होता है। डायरेक्टली स्पिंडल किसके थ्रू जुड़ा होता है, रॉकर आर्म के थ्रू जुड़ा होता है। और स्पिंडल जनरली माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, स्पिंडल किससे बनाया जाता है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। अगर कोई स्पिंडल माइल्ड स्टील से बनाया गया है तो क्या होगा, अगर हम लोग इस स्नग को ऊपर या फिर नीचे स्लाइड करेंगे तो वो फ्रिक्शन की वजह से घिस सकता है ना। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, स्पिंडल को केस हार्ड किया जाता है। यहाँ पर याद रखना
जो सरफेस गेज का स्पिंडल होता है उसे क्या किया जाता है, केस हार्डनिंग किया जाता है। और केस हार्डनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, कम होती है। और कोई भी स्टील में यदि कार्बन की परसेंटेज 0.5 से कम हो तो उससे क्या किया जाता है, केस हार्डनिंग की जाती है। और 0.5 से ज़्यादा होगा कार्बन की परसेंटेज तो उसको क्या किया जाता है, हार्डनिंग और टेम्परिंग किया जाता है। तो यहाँ पर माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील को क्या किया जाएगा, केस हार्डनिंग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर यहाँ पर दो टाइप्स के आप यूज़ कर सकते हो, या तो स्ट्रेट स्क्राइबर का उपयोग कर सकते हो या फिर बेंड स्क्राइबर का। तो जनरली बेंड स्क्राइबर का उपयोग करने से हम लोग को दोनों तरीके से फ़ायदे हो सकते हैं। बेंड स्क्राइबर में क्या होता है, एक साइड इसका सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, और दूसरे साइड में बेंड रहता है। तो जनरली यहाँ पर जो बेंड रहेगा वो 90 डिग्री का रहता है। ये बेंड स्क्राइबर कितने डिग्री मुड़े होते हैं, 90 डिग्री में। और इसका जो पॉइंट होता है ग्राइंडिंग एंगल, ये कितना रखा जाता है, 12 से 15 डिग्री में इसके पॉइंट को क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है दोनों साइड्स को। तो यहाँ पर स्क्राइबर जो रहेगा वो कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। और हाई कार्बन स्टील है मतलब कि इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या है, ज़्यादा होगी, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, हार्डनिंग और हार्ड एंड टेम्पर करके बनाया जाता है। हार्डनिंग और टेम्पर किया जाता है इसके पॉइंट्स को। इसके पॉइंट का ग्राइंडिंग एंगल कितना होगा, 12 से 15 डिग्री रखा जाता है। जनरली स्क्रैबर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, स्ट्रेट अगर स्क्रैबर है तो उसको हम लोग मार्किंग करने के लिए, यदि बेंड साइड है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लेथ मशीन में जॉब को सेंटर में चेक करने के लिए, सेंटर में बांधने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बेंड स्क्रैबर का उपयोग किया जाता है। जनरली इसके द्वारा 0.5 mm तक की शुद्धता में किसी भी जॉब को क्या कर सकते हैं, सेंटर में बांध सकते हैं। नेक्स्ट है गाइड पिन। गाइड पिन का काम क्या होता है, गाइड पिन जो है स्टील से बनाई जाती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टील से बनाया जाता है। और गाइड पिन का जनरली उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, सरफेस प्लेट पर साइड पर क्या करते हैं, सरफेस प्लेट के साइड पर रख कर, ये गाइड पिन नीचे की ओर गाइड बटन होता है, नीचे की ओर जैसे इसको पुश करते हैं तो ये क्या कर लेता है, नीचे आ जाता है इसका रॉड। और उसके बाद ये किनारे पर रख कर इसको क्या करेगा, जैसे इसको दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा। और कहीं पर भी अगर समांतर में अगर लाइन खींचना हो पैरेलल में तो उसको क्या करने के लिए, लाइन खींचने के लिए गाइड पिन का उपयोग किया जाता है। पेपर में पूछा जाता है सरफेस गेज का ऐसा कौन सा पार्ट्स है जिसको सरफेस प्लेट पर रख कर समांतर लाइन खींचने के लिए या फिर जॉब पर समांतर लाइन खींचने के लिए उपयोग में किया जाता है, तो वो किसका उपयोग किया जाता है, गाइड पिन का उपयोग किया जाता है। गाइड पिन हमेशा कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं, स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग क्यों करेंगे, स्पिंडल को किसी एक निश्चित एंगल में सेट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रॉकर आर्म। रॉकर आर्म का काम क्या होता है, स्पिंडल को बांधे रखना। नेक्स्ट है स्नग। स्नग जो होता है वो क्या करेगा, स्पिंडल पर ऊपर या नीचे अप एंड डाउन मूव करके कहीं पर भी उसको क्या करने के लिए, सेट करके फिक्स करने के लिए हम लोग स्नग का उपयोग करते हैं। स्नग में ही स्क्राइबर को फिक्स किया जाता है और स्नग को कहीं भी स्पिंडल पर फिक्स करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्लैंपिंग नट का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरफेस गेज के बेस पर वी ग्रूव बनाने का क्या मकसद है। सरफेस गेज पर बेस पर वी ग्रूव बनाने का क्या मकसद है, वेट को कम करने के लिए या फिर कास्ट को कम करने के लिए, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है उसको घटाने के लिए, या सुंदरता बढ़ाने के लिए, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो वी ग्रूव का जो एंगल होता है ये जनरली 90 डिग्री का होता है या फिर 60 डिग्री का कभी कभी बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वी ग्रूव होता है 90 या फिर 60 डिग्री का होता है। और वी ग्रूव बनाने का मेन मकसद होता है कि एयर लॉक को कम करना। मतलब जब भी हम लोग सरफेस गेज को यूज़ करेंगे किसी फ्लैट सरफेस पर रख कर, तो क्या होगा, जब स्लाइड होगा और इसका जो फ्लैट सरफेस होता है वो एकदम फ्लैट होता है,
जिसकी वजह से एयर गैप नहीं बन पाता। तो एयर गैप जब नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, आपस में दोनों मेटल्स चिपक जाएंगे और आसानी से वो स्लाइड नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में मार्किंग की शुद्धता क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी और सरफेस गेज फिसलेगा नहीं, अच्छा से स्लाइड नहीं कर पाएगा, तो हम लोग उस पर मार्किंग आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस पर क्या बनाया जाता है, वी ग्रूव बनाया जाता है, ताकि प्रॉपर वहाँ पर एयर गैप बना रहे और वो आसानी से क्या हो, फ्लैट सरफेस पर फिसल सके। इसीलिए हम लोग वी ग्रूव को बनाते हैं। साथ ही साथ में मशीन के बेड पर इसको फिक्स करने के लिए, लेथ मशीन के बेड पर फिक्स करने के लिए हम लोग वी ग्रूव का या फिर फ्लैट सरफेस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लेथ मशीन का बेड हमेशा या तो फ्लैट सरफेस या तो वी बेड होता है या फिर वी और फ्लैट दोनों कॉम्बिनेशन वाला आता है। तो दोनों जगह पर इसको फिक्स करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जनरली जो सरफेस गेज होता है उसका उपयोग सरफेस प्लेट पर रख कर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें और कोई इम्पोर्टेंस तो है नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।